हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। एक अभिनेता की ज़िंदगी में स्वतंत्रता का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, जो अभिनेता बनना चाहते हैं, उनका सबसे पहला ये प्रश्न होता है कि अभिनेता की ज़िंदगी में स्वतंत्रता कैसे आएगी, कब आएगी? हालाँकि जब ये प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न अपने आप में एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी को प्रकट करता है। क्योंकि अभिनेता को सब स्वतंत्रता हासिल करने के लिए एक लंबी सफलताओं की श्रेणियों को एक लंबी सफलता की सीरीज को, लंबी सफलता की श्रृंखलाओं को पार करना पड़ता है। उसको, एक अभिनेता को, इसकी स्वतंत्रता की मुख्य विशेषताओं को जानना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे फिजिकल बॉडी की या फिर किसी अपने भौतिक शरीर की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं, हम आत्मा की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। हमारी आत्मा को काल की हुकूमत में जकेट रखा है। सबसे पहले तो हमें मार्गदर्शन के लिए गुरु चाहिए होता है, गॉडफादर चाहिए होता है, जो हमें हमारी हमारी गलतियों का ज्ञान दे सके, हमारी शक्तियों को बता सके। जब हम इन चीजों को प्राप्त कर लेंगे तो इसका मतलब हम स्वतंत्रता को हासिल करने के काबिल हो चुके हैं। और सबसे पहले अगर आपको स्वतंत्रता हासिल करनी है, सबसे पहले आपको अपना सफर, अपनी यात्रा को आरंभ करना होगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अभिनेता की जिंदगी में स्वतंत्रता की क्या अहमियत है, कैसे स्वतंत्र होंगे। हमारा पहला पॉइंट है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोगों के साथ तो रिलेशन बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन अपने खुद के साथ भी कभी रिलेशन बना सकते हैं? हमारा अपने साथ रिलेशन ही नहीं होता है। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं है, हम किस टाइप के एक्टर हैं, किस जॉनर के एक्टर हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो हमें पता ही नहीं होता। सबसे पहले तो अपने साथ एक बहुत बड़ा रिलेशन बनाना पड़ेगा हमको। हम क्या करते हैं, हम दूसरों की गलतियां निकालने में इतने बिजी हो जाते हैं। वी पीपल आर सो मच बिजी इन पॉइंटिंग आउट मिस्टेक्स ऑफ अदर्स दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवरसेल्फ। अपने आप को जानने की कोशिश करो। एग्जामिन योर वैल्यूज, अपनी वैल्यूज को पता करने की कोशिश करो। अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को पता करने की कोशिश करो, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को पता करने की कोशिश करो, और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी जिंदगी में, उसको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज मस्ट। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में है, उसे लिख के रख लो। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आपके साथ हैं, उसे लिख के रख लो। दूसरों के साथ रिलेशन बनाने से पहले अपने खुद के साथ रिश्ता बनाइए, रिश्ता कायम कीजिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाइए अपने साथ। तब जाके आप स्वतंत्रता हासिल कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना पड़ेगा। देखो, हमारा खुद का मन ही हमारे काबू में नहीं होता, हमारा खुद का मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हम दूसरों को नसीहत देने में इतने बिजी हो जाते हैं कि क्या ही बताएं। जब भी आपका मन भटकता है, किसी को नसीहत देने का, किसी को एडवाइस देने का मन करता है, तो उसे अपने मन को काबू में करो। उसके अंदर, मन के अंदर जो नेगेटिविटी घूम रही है, उसके भगा दो यहाँ से, इसी प्रकार से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं जब भी हम ऑडिशन देने जाते हैं, या फिर कहीं किसी भी प्रकार की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्टेज पे की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किसी एक्टिंग की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, या फिर किसी एक्टिंग एकेडमी में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, या फिर कोई थिएटर प्ले की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जब तक आप इन चीजों को ज्यादा ओवर थिंक करोगे, तो आपका मन, आप शारीरिक तौर पे तो स्वतंत्र हो जाओगे, लेकिन आत्मा के तौर पर आप कभी भी स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपकी सारी जिंदगी यही सोचने में लगी रहेगी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। जब भी हम किसी को ऑडिशन को भेजते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है एक्टर्स की, हम वेट बहुत करते हैं। हम बार बार वेट करते रहते हैं, कास्टिंग वाले को पूछते रहते हैं कि सर मेरा ऑडिशन कैसा लगा आपको, मतलब उनसे बार बार ऑडिशन का वेट करते हैं। हम बहुत ज्यादा थिंक करते हैं कि हाँ, उनको हमारा ऑडिशन पसंद आया होगा या नहीं आया होगा। जब भी आप किसी कास्टिंग वाले को या किसी डायरेक्टर को अपना ऑडिशन सेंड करते हैं, तो ऑडिशन देके भूल जाइए। बार बार वेट करेंगे, इतने जितने ज्यादा सवाल करेंगे, उतने ही ज्यादा आपका मन कंफ्यूज होता जाएगा, क्योंकि सवाल तो आप जितने मर्जी पूछ लेंगे, लेकिन उस सवालों को पूछने के भी आपको काबिल होना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, मेंटल टफनेस। हमें अपनी मेंटल टफनेस को इंक्रीज करना है और ज्यादा बनाना है। प्रेशर की सिचुएशन में, एंजाइटी की सिचुएशन में, स्ट्रेस की सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करेंगे आप? मेंटल टफनेस अपनी इंक्रीज करनी है। एक्टर की लाइफ में, अभिनेता की जिंदगी में मेंटल टफनेस की बहुत ही अहमियत होती है, बहुत ही महत्व रखती है मेंटल टफनेस। हमें अपनी मेंटल टफनेस को बहुत बढ़ाना है।
फॉर एग्जाम्पल आप कहीं शूट कर रहे हैं, किसी डायरेक्टर ने या किसी प्रोडक्शन वाले ने आपको कुछ गुस्से में आके बुरा भला बोल दिया, तो आप घबरा जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे आप। उस वक्त हमारी मेंटल टफनेस हमारे बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि मेंटल टफनेस ही उस वक्त आपको बचाएगी ऐसी सिचुएशन से। मैं अभिनेता के अलावा स्पोर्ट्स का एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिकेटर या कोई बॉलर कोई भी या किसी और स्पोर्ट्स से जो राब्ता रखते हैं, वो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है और लोग उनको बू कर रहे हैं, लोग उनको मतलब बहुत ही बददुआएं दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, उसके बावजूद भी परफॉर्म करना, अंडर प्रेशर में आगे परफॉर्म करना, उसको मेंटल टफनेस बोलते हैं। तो एक्टिंग की लाइफ में भी हमें वैसे ही अपनी मेंटल टफनेस को क्रिएट करना है, मेंटेन करना है, बना के रखना है। तो इससे हमारा अगला पॉइंट है, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। जी हाँ, हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है। जितना ज्यादा सोचेंगे तो दैट मींस यू आर गोइंग टू बी नेगेटिव, यू आर गोइंग टू बी पेसिमिस्टिक। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग प्रकार की एडवाइस देना शुरू कर देंगे, उन लोगों से दूर रहना है, एनर्जी ड्रेनर से दूर रहना है। कुछ लोग होते हैं जिनका, दो प्रकार के लोग होते हैं, जो पॉजिटिव पीपल होते हैं। मैं इनका फर्क बताता हूँ क्या होता है पॉजिटिव लोगों का और नेगेटिव लोगों का। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा इंसान आपके कमरे में घुस आया है जिसे देखकर आपको बड़ी खुशी होती है, बड़ा सुख मिलता है, जिससे दिल करता है आप और ज्यादा बातें करें, अपनी अपने दुखों को शेयर करें, वो इंसान, दैट मीन्स वो इंसान पॉजिटिव है। अगर कोई इंसान आपके कमरे में एंटर कर गया है, उसकी एंट्री करते ही आप बड़ा रेस्टलेस सा फील करने लगते हैं, आपको लगता है ये किससे मुलाकात कर ली, किससे यार, किससे को बात नहीं बता सकते, जिसके साथ बात करते वक्त आपको सोच समझ कर बोलना पड़े, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज ए नेगेटिव पर्सन। तो ऐसे इंसान से जितना हो सके दूरी बना लें, क्योंकि वो लोग आपको कभी भी अच्छी एडवाइस नहीं करेंगे और हमेशा आपकी कोशिश करेंगे कि आपकी गलतियों को निकालने की। देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है लाइफ की, हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। नेगेटिव लोगों को खुश कैसे कर लोगे? हमारा अगला पॉइंट है, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल ऑफ अदर्स। जी हाँ, जब भी हम कोई परफॉर्मेंस करते हैं तो हम अपने आसपास वाले लोगों से या कोई ऑडिशन देते हैं, बार बार पूछते रहते हैं, उनकी अप्रूवल का इंतजार करते हैं कि सर हमारा एक्टिंग कैसा लगी, आपको कैसा ऑडिशन लगा, बार बार पूछते रहते हैं। दैट मीन्स आप में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। जो अनकॉन्फिडेंट लोग होते हैं वही बार बार ऐसे सवाल करते हैं, वही बार बार प्रश्न करते हैं कि सर मेरा ऑडिशन कैसा लगा। तो अगर आपको थिएटर प्ले कर रहे हैं, कोई फिल्म में एक्टिंग किया, आपने टीवी सीरियल में एक्टिंग किया है या कोई शॉर्ट फिल्म की है, आप किसी से बार बार मत पूछिए। आपने कभी सलमान खान को, अक्षय कुमार को या शाहरुख खान को नहीं देखा हो किसी से ये पूछते, किसी का अप्रूवल लेते हुए कि आप बताइए आपकी राय कैसी है, मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको। आपको खुद में ही संतुष्टि होनी चाहिए, आपको खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको खुद को बताना चाहिए कि मेरी ये परफॉर्मेंस अच्छी है। आपको खुद को बताना चाहिए एंड खुद को ये भी पता होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। परफॉर्मेंस करने से पहले आपको ये जरूर अपने मन में बात बिठानी है कि यू आर द बेस्ट। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू आर द बेस्ट, बिकॉज नोबडी एल्स इज गोइंग टू बिलीव इन यू। तो हमारा अगला पॉइंट है, लेजेंडरी वर्क एथिक। जब भी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी अपनी एक्टिंग की दुनिया में, तो सबसे पहले आपको अपना एक वर्क एथिक सबसे पहले क्रिएट करना है, बाद में उसको मेंटेन भी करना है लंबे समय तक। बहुत सारे लोग वर्क एथिक बना तो लेते हैं लेकिन उसको लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते। अपने सॉल्यूशंस पे फोकस करना है, सवालों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपने सफलताओं की तरफ ज्यादा फोकस नहीं करना है कि सफलता जब होगी। अपने ओवरथिंकिंग, मैंने ओवरथिंकिंग पिछला पॉइंट बताया था आपको, पहले पॉइंट बता चुका हूं मैं। सॉल्यूशन पे फोकस करना है, नेगेटिव लोगों पे फोकस नहीं करना है, चैलेंजेस पे फोकस नहीं करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है चैलेंजेस को। नेगेटिव लोगों पे फोकस नहीं करना है, नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है, फ्यूचर पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ फोकस करना है सॉल्यूशंस पे। आपका सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं ऑडिशन देने जा रहे हैं किसी कास्टिंग वाले के पास, लाइव ऑडिशन पे, तो आपने उससे ज्यादा सवाल नहीं करने हैं, क्योंकि जब आप उससे सवाल करेंगे ना, तो सामने वाला कास्टिंग वाला आपसे इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो आपके, हो सकता है आपके ऑडिशन की तरफ ध्यान भी न दे। क्योंकि सवाल पूछने से पहले आपको अपने, क्वेश्चन पूछने से पहले आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। सवाल पूछने के भी काबिल बनना पड़ता है, उसकी काबिलियत हासिल करनी पड़ती है, तब जाके आप उस, पहले तो आपने सवालों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। सवाल वो आपसे पूछेंगे, आपको आंसर्स देने हैं, आपका हक नहीं बनता किसी से क्वेश्चन पूछने का। आपने सिर्फ सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। और वर्क एथिक में क्या करना है आपको, यू हैव टू बर्न आउट योरसेल्फ। बर्न करना पड़ेगा अपने आप को, आग लगानी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा मेहनत, हार्डवर्क,
तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके आप सफलता हासिल करेंगे। इफ यू रियली वांट टू शाइन लाइक अ सन, इफ यू रियली वांट टू शाइन लाइक अ सन, देन यू मस्ट बर्न लाइक अ सन। यहां पे हमारा ये पॉइंट खत्म होता है लेजेंडरी वर्क एथिक का। तो हमारा लास्ट पॉइंट है जो हमारा अवॉइड द कंपैरिजन ट्रैप। हमारा आखिरी पॉइंट है अवॉइड द कंपैरिजन ट्रैप। जी हाँ, बिल्कुल। एक्टिंग की दुनिया में हम बहुत सारे लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपटीशन करते हैं। कंपैरिजन कभी नहीं करना है, कोलैबोरेट करना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप हर रोल के लिए फिट हो जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर एक्टर हर तरह का रोल कर ले। हर एक्टर का अपना अपना जॉनर होता है, उसकी अपनी अपनी विशेषता होती है, अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। आजकल स्पेशलाइजेशन का जमाना है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपकी लुक कैसी है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप हीरो ही बन जाएं, इसीलिए आपने अपने काम पे फोकस करना है, अपने हार्डवर्क पे फोकस करना है। आपने इन फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना है, लोगों से कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं ऑडिशन देने गए हैं, आर्मी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है और आपके दोस्त का उसमें सिलेक्शन हो गया है। आपसे उससे बिल्कुल भी ईर्खा या जेलसी नहीं करनी है, क्योंकि क्या हो सकता है उसकी बॉडी आर्मी के लिए बिल्कुल फिट हो, आपकी ना हो सकता है आपका पेट निकला हो, आपकी हाइट छोटी हो, ब्ला ब्ला, बहुत सारे एक्सवाइजेड, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपने इन फालतू की चीजों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तो हमारा ये पॉइंट खत्म होता है। इन सातों पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से रीड करेंगे, दोबारा से वीडियो को देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि एक्टर की दुनिया, एक्टर की जिंदगी में, अभिनेता की जिंदगी में स्वतंत्रता कैसे हासिल की जा सकती है। इन सातों पॉइंट्स पे आप ध्यान से दोबारा से विस्तार में एक वीडियो को बार बार देख सकते हैं, तब आपको समझ आएगा कि एक्टर की दुनिया में, अभिनेता की दुनिया में, अगर जो लोग अभिनय की दुनिया से राब्ता रखते हैं, उनकी दुनिया में स्वतंत्रता की क्या विशेषता है। तो इसी पॉइंट से हमारी ये वीडियो खत्म होती है। तो नमस्कार, मेरी तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की और इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।